हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल कोड गार्ड एकेडमी। पिछली वीडियोस में हमने OSI मॉडल की जो लेयर्स है वो सारी कंप्लीट कर ली थी। तो अगला जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस जो वीडियोस हैं वो हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। तो सबसे पहले आज का जो है पार्ट 1 हम पढ़ेंगे। तो आईपी एड्रेस स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस जो है वो यूनिक नंबर होता है जो कि हर एक डिवाइस को प्रोवाइड किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए। नेटवर्क के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर आइडेंटिफाई करने के लिए एक यूनिक नंबर दिया जाता है हर एक डिवाइस को। उसको हम इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं। ये एक 32 बिट का इंटीजर नंबर होता है जो कि सेपरेटेड होता है डॉट से सेपरेटेड होता है। और ये इसके 4 ऑक्टेट होते हैं। मतलब कि ये जो है 192.168.20.34 ये 4 इसके ऑक्टेट हैं। मतलब कि 192 को हमने रिप्रेजेंट कैसे करना है बाइनरी के अंदर 8 बिट से रिप्रेजेंट करना है, इसलिए इसको हम ऑक्टेट बोलते हैं। ऑक्टेट मतलब कि 8 बिट। तो हर एक जो है ऑक्टेट को हम 8 बिट से शो करते हैं। ये हर एक ऑक्टेट 8 बिट से शो होता है और ये सेपरेटेड किससे होता है? डॉट से सेपरेटेड होता है। ये जो है 0 से लेकर 255 के वैल्यू के अंदर ही मतलब कि हमारे जो है नंबर्स आ जाते हैं। मतलब कि जो डेसिमल के अंदर हमारे पास नंबर आ जाते हैं वो 0 से लेकर 255 के अंदर ही आते हैं। मतलब कि 256 नहीं हो सकती कभी भी हमारे पास आईपी एड्रेस के अंदर। ठीक है, तो ये जो है आईपी एड्रेस वो हमारे पास लॉजिकल एड्रेस है। हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स के एड्रेसेस होते हैं, एक लॉजिकल और एक फ़िज़िकल एड्रेस जो है वो अगले लेक्चर्स में हम उसको डिस्कस करेंगे कि वो क्या होती है। देन है कैन चेंज बेस्ड ऑन लोकेशन ऑफ द डिवाइस। ये आईपी एड्रेस जो होती है वो लॉजिकल एड्रेस होती है और मतलब कि लोकेशन के हिसाब से डिवाइस की जो आईपी एड्रेस होती है वो चेंज होती रहती है। ये असाइन की जाती है मैन्युअली या डायनामिकली, क्योंकि अगर हमारी लोकेशन चेंज हो गई या मतलब कि जो है हम एक जगह से दूसरी जगह चले गए तो हमारी जो है उस बेस पे भी हमारी जो है डिवाइस की आईपी एड्रेस वो चेंज हो जाती है। और जो हमारे पास जो नेटवर्क डिवाइस के अंदर है राउटर, उनको आईपी एड्रेस चाहिए होता है ताकि वो डेटा को ट्रांसफ़र कर सकें, डेटा को फॉरवर्ड कर सकें। ये एक मतलब कि एक डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है। तो इस वजह से राउटर को आईपी एड्रेस चाहिए होता है कि किस मतलब कि डिवाइस को डेटा पहुंचना है और किस डिवाइस से हमें डेटा मिला हुआ है। तो ये हमारे पास नीडेड फॉर कम्युनिकेशन, या कम्युनिकेशन के लिए अहम रोल अदा करती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक होता है नेटवर्क पार्ट और दूसरा होता है होस्ट पार्ट। ये हम आगे डिस्कस करते हैं कि क्या होता है नेटवर्क और होस्ट पार्ट। तो आईपी एड्रेस की क्लास की रेंज अगर देखी जाए तो हम जो है इनको बेसिकली इनको डिवाइड क्लासेस में इसलिए किया गया ताकि हम अच्छे एफिशिएंट जो हैं वो नेटवर्क बना सकें। क्योंकि कहाँ पे कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमें स्मॉल नेटवर्क की ज़रूरत होती है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन हो गई या स्कूल हो गया। कुछ ऐसी एरिया होती है जहाँ पे हमें ज़्यादा जो है मतलब कि होस्ट की ज़रूरत होती है, ज़्यादा डिवाइस कनेक्ट करने की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से क्लासेस जो है आईपी एड्रेस की बनाई गई ताकि वो इजीली एफिशिएंटली वे के साथ उनको यूज़ किए जा सकें। तो हमारे पास 5 क्लासेस हैं, क्लास ए बी सी डी ई। तो क्लास ए जो है वो 0 से लेकर 127, इसका जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है ना, तो जो फर्स्ट 8 बिट होती है ना, तो जो इसको बाइनरी नंबर के अंदर अगर डेसिमल नंबर के अंदर रिप्रेजेंट किया जाए तो वो 0 से लेकर 127 के अंदर होगी। मतलब कि 128 नहीं होगी, 129 नहीं होगी। तो उसका जो फर्स्ट ऑक्टेट है वो 0 से लेकर 127 के बीच में होगा। तो उसकी जो है उसको हम कहेंगे कि क्लास ए की आईपी एड्रेस है। और क्लास ए की जो क्लास ए जो है वो एक हमें बड़ा जो है कनेक्शन देता है डिवाइसेस को कनेक्ट करने का, क्योंकि इसमें जो है फर्स्ट ऑक्टेट नेटवर्क का होता है। बाकी जो 3 ऑक्टेट होते हैं मतलब कि 2 पावर 24 डिवाइसेस हम इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो है इसमें मतलब कि हमें ज़्यादा डिवाइस कनेक्ट करने को मिलती हैं। तो ये हमारा लार्ज नेटवर्क बनता है। क्लास बी एवरेज नेटवर्क होता है। 128 से लेकर 191 इसका ऑक्टेट नंबर होता है। मतलब कि फर्स्ट ऑक्टेट जो होता है वो उसका इन नंबर्स में से हो सकता है, इससे ज़्यादा या कम नहीं हो सकता। तो ये एक हमारा एवरेज नेटवर्क है। और क्लास सी जो है 192 से लेकर 223 तक हो सकता है और ये हमारा छोटा नेटवर्क होता है। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल में आईपी एड्रेस दी हुई है, तो आपको ये आप पहचान सकते हैं ये किस मतलब कि जो है क्लास की आईपी एड्रेस है। तो ये क्लास सी की आईपी एड्रेस है, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट ऑक्टेट है
वो 192 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, क्लास सी में 192 यहाँ पे है, तो क्लास सी में ये स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमारी जो पिछली आईपी दी हुई थी वो क्लास सी की आईपी एड्रेस थी। ये हमारा सिमाल नेटवर्क होता है, सिमाल कुछ हम इसमें डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। और क्लास डी जो है वो मल्टीकास्ट के लिए यूज़ होता है, तो इसको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे क्या होता है ये मल्टीकास्ट। और जो क्लास सी है वो रिसर्च पर्पज़ या एक्सपेरिमेंटल पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, ताकि हम उसको मतलब कि न्यू टेक्नोलॉजीज़ ला सकें, न्यू रिसर्च उसके ऊपर रिसर्च कर सकें, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो क्लास ई इसके लिए यूज़ होता है। बेसिकली हम क्लास 3 यूज़ करते हैं, क्लास ए, बी और सी। ये हमें मतलब कि मोर जो है ज़्यादा ये यूज़ किए जाती हैं। बाकी जो है 2 क्लास डी और ई ये मल्टीकास्ट और रिसर्च के लिए यूज़ होती हैं। ये हम जो है स्टूडेंट्स के अगर देखा जाए तो ये यूज़ नहीं करते मोस्टली। अगर वो रिसर्च ना कर रहे हो, मतलब कि वो शुरू वाले मतलब बेसिक ही पढ़ रहे हो, तो ये ए बी सी के ऊपर ध्यान देते हैं। देन हमारे पास आ जाता है कि इनके होस्ट और नेटवर्क क्या होते हैं। क्लास ए में अगर देखा जाए तो एक जो है वो नेटवर्क होता है, एक पार्ट, एक ऑक्टेट जो होता है वो नेटवर्क होता है, और जो 3 पार्ट होते हैं वो होस्ट के होते हैं। मतलब कि इसमें हम 2 पावर 24 जो है वो डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, होस्ट कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो है 256 मतलब कि 0 से लेकर 255 जो 256 नेटवर्क बन सकते हैं, और ईच नेटवर्क के अंदर ये 16777 होस्ट बन सकते हैं। ये क्लास ए की है। और क्लास बी की क्या है कि 2 नेटवर्क होते हैं और 2 होस्ट होते हैं। ये नंबर्स होते हैं इनके क्लास बी के। और ये क्लास सी की क्या है कि ये हमारा छोटा नेटवर्क होता है, तो इसमें जो होस्ट होते हैं वो 0 से लेकर 255 मतलब कि मैक्सिमम इसके ऊपर हम जो है 256 जो है होस्ट कनेक्ट कर सकते हैं, इसके ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर सकते। तो ये हमारा होता है जो है क्लास सी का आईपी एड्रेस, क्लास सी जो कि छोटे जो है नेटवर्क के लिए यूज़ किया जाता है। अब अगर देखा जाए तो क्लास ए की जो आईपी एड्रेस है वो कहाँ से शुरू होती हैं और कहाँ पे ख़त्म होती है। मैंने आपको बताया कि 0 जो उसका फर्स्ट ऑक्टेट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, और लास्ट कहाँ तक होता है 127 तक। तो इसका जो फर्स्ट ऑक्टेट 0 है, इसका जो है 127 है। बाकी जो होस्ट ऑक्टेट हैं वो 00 रख लो, और ये इसके जो लास्ट मैक्सिमम लास्ट आईपी एड्रेस होगी वो क्या होगी 255.255.255, क्योंकि 256 कभी भी नहीं हो सकती। इसकी मैक्सिमम रेंज यही होती है क्लास ए की। और क्लास बी के अगर रेंज देखी जाए तो 128 से शुरू होती है, 128.0.0.0। ये इससे फर्स्ट जो है अगर इसको 1 किया जाए तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट आईपी एड्रेस शुरू होती है, और लास्ट हमारी आईपी एड्रेस क्या होगी क्लास बी की 191.255.255.255। ये हमारी लास्ट आईपी एड्रेस होगी। और इस तरह क्लास सी की, डी की और ई की ये मैंने कुछ नंबर दिए हुए हैं, आप इसको देख लीजिएगा पॉज करके वीडियो को, कि कितने मतलब कि कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है। लास्ट में हमारा डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क। डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्या होती है, 32 बिट की वैल्यूज़ होती है जो कि डिस्टिंग्विश मतलब कि अलग अलग करती है नेटवर्क पार्ट को और होस्ट पार्ट को। मैंने आपको बताया कि आईपी एड्रेस जो होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, कि एक नेटवर्क पार्ट और दूसरा होस्ट पार्ट है। तो क्लास ए के अंदर अगर देखा जाए तो हमारे पास एक जो है वो नेटवर्क पार्ट है और 3 जो है वो नोड पार्ट हैं, होस्ट पार्ट हैं। तो हमारे पास अगर जितने ज़्यादा होस्ट पार्ट या नोड पार्ट ज़्यादा होंगे तो उतना बड़ा हमारे जो है डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए। तो अगर हमारे पास यहाँ पे जो है एक ऑक्टेट जो है नेटवर्क के लिए यूज़ होता है, 3 ऑक्टेट जो हैं वो होस्ट या नोड के लिए यूज़ होते हैं, तो ये हमारा सबसे बड़ा नेटवर्क बन जाता है। 2 पावर 24 जो हैं हम डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और क्लास बी के अंदर 2 नेटवर्क होते हैं और 2 नोड्स होते हैं। इस तरह जो है क्लास सी के अंदर 3 नेटवर्क होते हैं और 1 नोड होता है। तो आज के लिए इतना ही हमने जो आईपी एड्रेस के बारे में पढ़ा। अगली कुछ वीडियोस में हमने इसका सेकंड पार्ट के हवाले से भी पढ़ना है, और जो है डिफरेंट जो फिज़िकल एड्रेस के बारे में पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।